हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय शो सेलिब्रिटीज। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान शाहिद खान और आप देख रहे हैं एफवी क्रिएटिव टीवी। जी व्यूअर्स, आज हमारे स्टूडियोज में पाकिस्तान के बहुत फेमस रिनाउंड एक्टर, एंकर एंड राइटर सलीम खान जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप हमारे व्यूवर्स को बता सकते हैं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब, कहाँ और कैसे किया? जी एग्जैक्टली मैं ज़रूर बताऊंगा। इनफैक्ट कैरियर के आगाज़ की अगर बात करें तो वो तो मैंने बहुत एक लो लेवल से किया था। एक ए टीवी का एक ड्रामा हुआ करता था, तो उसमें एक ऑडिशन के ज़रिए मुझे बुलाया गया। मैं था, मेरे साथ और 5 या 7 लड़के थे, तो हम जस्ट लाइक मतलब एक्स्ट्राज में थे। और हम बस वहाँ पे अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। कोई डायलॉग नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 3 4 5 घंटे सख्त गर्मी में, धूप में खड़े होकर हमने वो सीन किया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने खैराबाद कह दिया इस फील्ड को। मतलब मुझे लगा कि शायद अभी मेरी जगह नहीं है, मुझे सीखना चाहिए। देन आई स्टार्टेड एज राइटर। और फिर मुझे एक बहुत बड़ा चांस मिला। एक फीचर फिल्म थी, और इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी, प्राइस ऑफ लाइफ के नाम से। हमारे एक पाकिस्तानी डायरेक्टर जर्मनी में, सुहेल कमर साहब वहाँ पे होते हैं, उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ था ट्रिपल ए प्रोडक्शन के नाम से। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। कुछ मैगज़ीन्स में, अखबार में मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता था। मुझे एक चांस मिला, मैंने उसको अवेल किया। अल्लाह की ज़ात ने इज़्ज़त दी और फिर मेरी फ़ीचर फिल्म बर्लिन ऑल फिल्म फेस्टिवल में चली। ज़बरदस्त। और उसके बाद अगर कैमरा स्क्रीन की बात करें तो फिर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई ट्राई टू पाकिस्तान टेलीविज़न। वहाँ से रमज़ान ट्रांसमिशन का एक प्रोग्राम होता था, हुस्न कुरान। तो हुस्न कुरान प्रोग्राम में एज एन एंकर पर्सन मैंने अपने कैरियर का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया। और फिर 2 3 साल मैंने कंटिन्यूसली एज आ होस्ट उसको किया। उसके बाद शौक़ था ड्रामाज का। तो चूँकि पीटीवी मुझे कंसीडर नहीं कर रहा था, वो एक इस्लामिक होस्ट के तौर पे कंसीडर कर रहा था, तो वो मुझे एज एन एक्टर कंसीडर नहीं कर रहा था। तो मेरे अंदर चूँकि एक आर्टिस्ट था, मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के अंदर जीता था, लिखता था, तो मेरा जी चाहता था कि मैं इन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करूँ, इन कैरेक्टर्स को प्ले करूँ। तो देन मैंने थोड़ा सा पीटीवी से हटके स्ट्रगल किया। तो मुझे प्राइवेट प्रोडक्शन से एक पीटीवी के लिए ही एक ड्रामा मिल गया, आंगन में दीवार के नाम से। अताउल्लाह अली उसके डायरेक्टर थे, शाहिद अजीज़ उसके राइटर थे, और शाहिद अजीज़ साहब उसके डायरेक्टर थे। और आईपीएन प्रोडक्शन से वो बना, और उसके बाद फिर चल सिलसिला चलता रहा और आपके साथ। तो किस पर्सनालिटी को देख के आपको ये शौक पैदा हुआ था? देखिए, ऐसे पर्सनालिटी की बात नहीं है। मतलब मुझे सारे ही एक्टर बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि मैं इस फील्ड में आना चाहता था। मुझे ये प्लेटफॉर्म चाहिए था। जब आप किसी प्लेटफॉर्म को पसंद करते हैं, तो उसमें फिर आपको उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सारे ही लोग अच्छे लगते हैं। तो इसमें ऐसा कोई स्पेशल पर्सनालिटी नहीं थी। लेकिन जब मैंने उसको प्रैक्टिकली करना शुरू किया, पहले देखने की हद तक था, देखने की हद तक एक और बात थी। जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया, उस वक्त फिर आप आइडियलाइज करते हैं कुछ पर्सनालिटीज़ को। तो पाकिस्तान में नुमान एजाज साहब बहुत अच्छे एक्टर हैं, फैसल कुरैशी साहब, अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो इमरान अशरफ, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय। तो उसके बाद फिर अगर बॉलीवुड में जाएं तो स्टार्टिंग जहाँ से बेसिकली मुझे शौक़ शुरू हुआ, जब हम बहुत छोटे थे, मैं और मेरा भाई, हम दोनों, उस वक्त वीसीआर का दौर था, तो वीसीआर रेंट पे मिला करता था। तो सैटरडे नाइट को हम 5 मूवीज़ शाहरुख खान की लेके आते थे, और सारी रात में हम शाहरुख खान की मूवीज़ देखते थे। तो अगर कहें कि मुझे बहुत ज़्यादा जो इंकरेजमेंट मिली, और जो एक देख के एक एक्टर को बहुत ज़्यादा दिल चाह कि मुझे भी पार्ट ऑफ शोबिज़ होना चाहिए, तो ही इज़ द पर्सन शाहरुख खान। जबरदस्त। किन किन ड्रामास के अंदर अपना काम सर अंजाम दिया? हाँ, ड्रामाज उसमें बहुत सारे हैं। मतलब आंगन में दीवार, किस्सा कुर्सी का, भूल भुलैया, खिजाब, फॉरेन लव अफेयर, गरीबजादी, दिल नादान, उसमें ख़त, फिर खिजाब और ज़ेबाइश हम टीवी का। उसके अलावा लाल माई में मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था, एक मैजिशियन का कैरेक्टर था। तो उसमें स्टार्टिंग में तो ये नहीं था कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए अपने लिए। लेकिन जब मैंने बाकायदा तौर पे काम शुरू किया,
तो उसमें मुझे फील हुआ कि मुझे थोड़ा सा मेथड पे काम करना चाहिए। दुनिया भर में जो पर्सनालिटीज़ बहुत फेम हुई हैं और जो अभी भी चल रहे हैं, तो वो मेथड एक्टर, हीरोइज़्म शायद मैं मतलब एक प्रॉपरली हीरो मटेरियल भी नहीं था, और मैं चाहता भी नहीं था कि मैं हीरो बनूं। मैं चाहता था कि मैं मेथड एक्टर बनूं और मैं डिफरेंट पर्सनालिटीज़ के अंदर जीऊँ। हमारा आज का अलमिया ये है कि जो हीरो होता है वो एक एक सिंपल सा एक रेगुलर ट्रैक है, बस उसी पे उसने काम करना है, उसने एक रूटीन की बात करनी है और चले जाना है। जब आप मेथड एक्टर होते हैं, आप डिफरेंट पर्सनालिटीज़ में जीते हैं। एक खाक रोब किस तरह ज़िंदगी गुजारता है, फिर एक कसाब है वो कैसा, एक शू पॉलिश करने वाला वो अपनी ज़िंदगी में कैसे जीता है। तो उन पर्सनालिटीज़ को आप जब प्ले में परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए आप एक मेथड एक्टर हो तो आप कर पाते हैं। तो मैंने फिर उस पर काम शुरू किया, अलग से प्रैक्टिस की। फिर मेरे उस्ताद, मतलब वैसे तो बहुत सारे उस्ताद हुए, लेकिन सलीम ख्वाजा साहब बहुत रिनाउंड एक्टर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड्स में से हैं और मेरे उस्तादों में हैं। मेरा उनके साथ बहुत टाइम गुजरा, और जो कहते हैं कि खोल के किसी को एक्टिंग सिखा देना कि दिस इज़ एक्टिंग, तो वो मुझे सलीम ख्वाजा साहब ने गाइड किया कि किस तरीके से जो है परफॉर्म करना है, कौन से कैरेक्टर को कैसे कैरी करना है। तो मेरी जो भी करियर है इसमें एज एन एक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा सलीम ख्वाजा साहब का भी है। और सलीम ख्वाजा साहब का इस इंटरव्यू के ज़रिए और मुझे जब कभी भी टीवी स्क्रीन के सामने आने का मौका मिले तो मैं उनका थैंक्स ज़रूर कहूँगा। अच्छा, और हमारे व्यूवर्स को ये भी बताते चलें कि आपने पाकिस्तान के किस शहर से आगाज़ किया था और आपका ताल्लुक़ किस शहर से है? देखिए, प्योरली शुरू से मैं लाहौर में ही पैदा हुए और लाहौर में ही रहे, लाहौर में ही काम किया। लेकिन चूँकि हमारी यहाँ पे जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री कराची में है, हमारी मेन मार्केट वहाँ पे है, तमाम टीवी चैनल्स के जो हेड ऑफिसेज़ हैं वो वहाँ पे हैं, तमाम बड़े प्रोडक्शन हाउसेस वहाँ पे हैं। तो जब आप काम करते हैं और आपको काम मिलने लग जाता है, फिर आपकी एक ज़रूरत होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए। यहाँ पे चूँकि मार्केट नहीं थी तो यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली काम होता है लाहौर में, लाहौर इस्लामाबाद में बहुत कम काम होता है। तो काम के लिए मुझे फिर मूव करना पड़ा कराची में। और ये एक्टिंग जो है ये एक स्किल्स हैं, जब आप कोई भी हुनर है उसको आप अगेन एंड अगेन एंड अगेन करते हैं तो उसमें निखार आने लगता है। तो मेरे काम में कुछ थोड़ा निखार आने की मेन वजह भी ये है कि मैं मार्केट में गया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम था, फिर उस काम को हमने अवेल किया और उसमें डिफरेंट तरीके से उसको करने की कोशिश की, सीखने का मौका मिला। फिर कराची में रहे। मसला ये हुआ कि जब कराची में काम बहुत ज़्यादा मिलने लगा और प्रॉपर एक जगह बन गई, फिर कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से ऐसा स्टक हुए कि हमें फिर बैक टू होम टाउन लाहौर में फिर से वापस आना पड़ा। तो अब अभी लाहौर में हैं और यहाँ पे जो काम हो रहा है बस उसको करने की कोशिश। और आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा था? फर्स्ट प्रोजेक्ट एज राइटर जो था वो, एज एन एक्टर जो था वो आंगन में दीवार था, जो प्रॉपरली उससे पहले मैंने एक दो छोटे छोटे कैरेक्टर किए थे, मुझे अब उन ड्रामास के नाम भी याद नहीं है, मतलब वो इतने छोटे कैरेक्टर्स थे कि ना होने के बराबर। तो जो प्रॉपर मैंने एक कैरेक्टर किया, एक सोप था आंगन में दीवार, 100 एपिसोड का था, उसमें मैं हीरो था। तो वो मैंने पीटीवी के लिए किया। एज राइटर जो सबसे पहला मैंने प्रोजेक्ट किया तो वो मैं हूँ ना, वो एक प्रोजेक्ट था, कॉमेडी का प्रोजेक्ट था। और हमारी एक लेजेंड आर्टिस्ट है नगमा बेगम, उनके भाई हैं मियाँ जावेद साहब, तो ही इज़ अ प्रोड्यूसर। तो उनका वो प्रोजेक्ट था एज प्रोड्यूसर, उनका पहला प्रोजेक्ट था एज प्रोड्यूसर मेरा टीवी के लिए कॉमेडी। वैसे तो वो बहुत सारी प्रोडक्शंस कर चुके थे। और एज राइटर मेरा पहला प्रोजेक्ट था, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया था। और एज एन एंकर पर्सन जो मेरे करियर का सबसे पहला प्रोजेक्ट था वो महफिल समा था पीटीवी का, उसमें मैंने एज एन एंकर किया। और उसके बाद फिर मुझे पीटीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन में भी मौका मिला, फिर बहुत से प्रोग्राम किए। कोई बेस्ट डायलॉग अपना बताएं हमें। देखिए, बेस्ट डायलॉग जो है स्टार्टिंग के तो कोई भी नहीं है तो लेकिन अभी जब मैंने थोड़ा सा मार्केट में हिट हुआ हो ज़्यादा, मार्केट में तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब मेरे जो अभी रिसेंट काम चल रहे हैं उनमें मेरा एक प्रोजेक्ट है मोहब्बत ज़ादिरा, एक तुम साथ निभा लेते अगर। इनमें कुछ इस तरह के शेड कैरेक्टर्स हैं कि उनका मुझे ये है, जब हम ऑन सेट ही थे तो हमारे क्रू के जितने लोग थे, हमारे ईएनजी के जितने लोग थे, स्पेशली मतलब डीओपी और उसके ऑडियो के लोग, तो वो मेरे डायलॉग्स को बहुत
उसमें थोड़ा कॉपी करते थे। तो मुझे ये था कि ये डायलॉग हिट है, मतलब उसमें कुछ थोड़ा लहजा अलग था। जैसे मोहब्बत ज़ादे रहा एक ड्रामा है, तो उसमें एक कैरेक्टर है जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन बज़ाहिर उसकी पर्सनैलिटी जो है जस्ट लाइक दैट के जो मेरी चल रही है पर्सनैलिटी, उसका लबो लहजा थोड़ा अलग है। उसका चचा बहुत अमीर है, वो उसकी बेटी से मोहब्बत करता है। तो उसका मतलब उसके बहुत सारे डायलॉग्स हैं, लेकिन एक डायलॉग जो उसमें था, वो चचा उसको गिरफ्तार करवा देता है। तो जब वो जेल से वापस आता है, मतलब जब जेल में जाने लगता है, तो चचा से कहता है कि आपको मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। और जब वापस आता है तो वो एक सीएम का फ़ोन आता है कि इसको छोड़ दिया जाए। फिर वो चचा के पास आता है, तो वो कहता है, चाचा मुझे गिरफ्तार करा के तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा तो हो गया होगा, फिर भी तू कुछ करना चाहे तो कर ले बड़े शौक से। तो ये थोड़ा एक अलग सा कैरेक्टर था। यहाँ भी जो मैं कर रहा हूँ अपना एक ड्रामा है तुम साथ निभा लेते अगर, एलटीएन के लिए, तो उसमें बड़ा एक डिफरेंट सा कैरेक्टर है। मतलब एक फ्लर्ट आदमी है, उसकी 3 शादियाँ, एक शादी उसने ब्रॉडवे की हुई है, फिर यहाँ पे सिरहा अली जो अमल का कैरेक्टर कर रही हैं, बाबर अली, और उसकी बेटी बनी हुई है सबा फैसल की। तो एक शादी उसके साथ करता है, फिर उससे पैसा बटोरता है, और जब पता चलता है कि सब कुछ इससे खा पी लिया, फिर उसी घर की एक और बच्ची को वो फांस लेता है, फिर उसके साथ शादी। तो वो भी बड़ा डिफरेंट कैरेक्टर है, उसको मैंने किया भी बड़े डिफरेंट तरीके से है, उसमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर दिया है, तो होप के लोगों को बहुत पसंद आया। जैसा कि आपने बहुत से ड्रामाज में काम किया है, उनमें आपने मुख्तलिफ फेमस एक्टर्स के साथ भी काम किया, तो आपकी किसी और के साथ ख्वाहिश हो कि मैं उसके साथ भी काम करूं? देखिए एग्जैक्टली जब आप लोगों को पसंद करते हैं, जिन पर्सनालिटीज़ को आप पसंद करते हैं, तो उनके साथ मिलना, मेल जोल होना, समथिंग एल्स, और उनके साथ अगर आपको काम का मौका मिले तो ये तो बहुत ही प्राउडी मोमेंट्स होती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, जैसे अभी रिसेंटली मैंने किया, तो बाबर अली साहब मेरे ससुर बने हुए थे। वो बहुत, बाबर अली साहब हमारे लेजेंड हैं, तो बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था जो उनके साथ किया। मैं चाहूँगा कि कभी किसी प्रोजेक्ट में मैं नुमान एजाज साहब के साथ कुछ ऐसा मेरा कैरेक्टर हो जो थोड़ा क्लैश कर रहा हो। तो वो चूँकि वो भी हमारा इतना बड़ा मतलब फ़न का मदरसा है पाकिस्तान में, तो मैं चाहूँगा कि उनके साथ मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिले जिस कैरेक्टर में उनकी वजह से मेरा कैरेक्टर भी इन्हांस हो। तो मेल तो आपने बता दिया, लेकिन फीमेल नहीं आपने बताई। फीमेल में देखिए बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है। यंगस्टर में तो मतलब जो है वो चल रही हैं, तो किसी के साथ भी जो सभी वेल नाउन हैं, फेमस हैं, तो उसमें हमारी कोई ऐसे राय नहीं होती कि मैं किसी के साथ ही काम करना चाहूँगा। तो ये इट्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शंस कि वो कहाँ पे किसके साथ कास्ट करते हैं। तो जिनके साथ भी हो, सभी अच्छी अदाकाराएँ हैं, सबके साथ काम करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आपने एक्टिंग के अंदर काफ़ी ड्रामाज में भी काम किया, आपने लॉलीवुड में काफ़ी काम किया है, जैसे कि आपकी एक फिल्म भी चली है हॉलीवुड में, तो वहाँ पे भी आपको एक्टिंग का कोई चांस मिला है कि नहीं? देखिए एक्टिंग का चांस तो ऐसा मुझे नहीं मिला है, लेकिन मेरी ख्वाहिश बड़ी है। और ख्वाहिश क्यों है, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट, मतलब जैसे लाइक लोगों को अवार्ड मिलते हैं, मेरे लिए वो मोमेंट ऐसा है कि जस्ट लाइक एन ऑस्कर अवार्ड फॉर मी, कि हमारे जो लेजेंड हैं बाबर अली साहब, इनके साथ मैं रिसेंटली काम कर रहा था, और तुम साथ निभा लेते अगर के स्क्रिप्ट पे थे, हम सेट पे थे सरगोदा में। तो हमारे जो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, आसिफ हनीफ साहब थे, डीओपी ताहिर साहब थे, और बाबर अली साहब का और मेरा एक सीन चल रहा था। उस सीन में बाबर अली साहब ने, जब सीन ख़त्म हुआ तो उन्होंने बिठाया, तो उन्होंने कहा कि ही रिमाइंड्स मी फ्यूनिक्स। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट थी। उन्होंने कहा कि यार इस बंदे ने मुझे जोकर, जो हॉलीवुड का कैरेक्टर जिसने किया, वो आर्टिस्ट याद करवा दिया, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो उसके साथ मुझे और बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिली। तो मुझे है, मतलब सभी को होता है, देखें जैसे एक एक्टर है तो वो थिएटर से शुरू करता है, फिर वो टीवी पे जाता है, तो उसकी आखिरी में राज जो है वो टीवी से फिल्म होती है, फीचर फिल्म। और अभी बल्कि फ़ीचर फिल्म से याद आया कि मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है अंदरस के नाम से, और वो ADHD पेशेंट्स पे बन रहा है, और वो एक इंटरनेशनल फ़िल्म होगी इंशाल्लाह, और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड होगा वो फिल्म। और उस फिल्म का मेन लीड कैरेक्टर जो है वो मैं कर रहा हूँ।
और उस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सलीमुल हसन साहब हैं और डीओपी जो है वो शबाहत कमर हैं। तो वो इंशाल्लाह मेरे करियर का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, फीचर फिल्म। और अगर कभी हॉलीवुड से कोई आवाज़ आई, कोई मौका मिला, तो डेफिनेटली आई विल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। किसी ऐसे ड्रामे में आपकी ऐसी मूवमेंट कि जो आप अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकते? देखिए वो मोमेंट वही है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि जैसा बाबर अली साहब ने शायद, मतलब देखिए हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग किसी के काम की बहुत कम तारीफ़ करते हैं, अगर तारीफ़ करते हैं तो बहुत एक घुटे हुए दिल से करते हैं। तो बाबर अली साहब एक बड़े दिल के आदमी हैं माशाल्लाह, और हमारे लेजेंड भी हैं, सीनियर एक्टर हैं। तो उन्होंने जो अल्फाज मेरे लिए उस वक्त कहे कि ही रिमाइंड्स मी फ्यूनिक्स, ये एक सेंटेंस मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूँगा। और ये एक सेंटेंस मेरे लिए एक अवार्ड से कम नहीं है। मुझे कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला मौका दे और मुझे कोई अवार्ड मिले, लाइक एक ऑस्कर भी मिल जाए, तो मेरे लिए ये अवार्ड, ये जो सेंटेंस है, ये उस ऑस्कर के बराबर होगा जो मुझे हमारे पाकिस्तान के वो आर्टिस्ट जिन्हें हम स्क्रीन पे देखा करते थे, और हम चूँकि पार्ट ऑफ शोबिज़ ही नहीं थे, उस वक्त लिखना भी शुरू नहीं किया था, एक्टिंग भी शुरू नहीं की थी, सिर्फ देखना शुरू किया था। तो इनकी फ़िल्म आई थी जीवा, तो उसमें बाबर अली साहब मतलब वो अपने पूरे अरूज में थे। वो भी सोचा भी नहीं था कि कभी इनके साथ मैं किसी सेट पे खड़ा होऊंगा और ये मुझे कहेंगे। और ये मेरे ही एक फेवरेट जो दूसरे अदाकार हैं, मतलब हॉलीवुड के जो आर्टिस्ट हैं, उनमें जोकर सीरीज़ जिसने भी की है, तो वो सारे हीथ लेजर हैं, जैक निकल्सन हैं, और ये अपने फ्यूनिक्स हैं, ये सभी मुझे बहुत पसंद है, मैं इन सबको आइडियलाइज़ करता हूँ। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ही रिमाइंड्स मी फ्यूनिक्स, तो मुझे लगा कि आज मुझे काम आ गया, आज मुझे काम आ गया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे आपके कैरियर की बेस्ट अचीवमेंट्स कौन सी हैं? देखिए करियर की बेस्ट अचीवमेंट अभी मैं समझता हूँ कि मैंने अभी कोई चीज़ उस तरह से अचीव नहीं किया। मतलब अभी करियर का आगाज़, अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, और अभी रिसेंटली मतलब 1-1.5 साल हुआ है या 2 साल हुए हैं कि मुझे वो कैरेक्टर मिलना शुरू हुए हैं जो मैं पसंद करता हूँ, जो मुझे लगता है कि मैं इन कैरेक्टर को करूँगा तो बहुत अच्छे से करूँगा। तो अभी ऐसा सच नहीं है, शायद 2, ढाई, 3 साल के बाद कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसे मैं किसी इंटरव्यू में बैठ के कह सकूँ कि ये मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, लेकिन एक फ़ीचर फिल्म जिसका मैंने जिक्र किया, अंदलस, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और उस प्रोजेक्ट में मेरा जो कैरेक्टर है अंदलस का, वो कैरेक्टर एक ADHD पेशेंट का है, जिस कैरेक्टर को मैंने अडॉप्ट करने के लिए 1.5-2 महीने एपिलेप्टिक पेशेंट्स के अंदर हॉस्पिटल में गुजारे। तो उस कैरेक्टर की नेचर को अडॉप्ट किया, फिर उसको मैं कभी कभी अकेले में बैठ के उस कैरेक्टर को मैं परफॉर्म भी करता हूँ। और फिर उस कैरेक्टर को मेरे डायरेक्टर ने जब देखा तो उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे से आपने अडॉप्ट कर लिया है। तो आई थिंक कि जब अंदलस मूवी बन जाएगी और रिलीज़ हो जाएगी तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो मूवी एक बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए इंशाल्लाह। तो क्या आप बॉलीवुड में भी काम करने का ख्वाहिशमंद हैं? देखिए बॉलीवुड में काम कौन नहीं करना चाहेगा। हमारी 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, लॉलीवुड है, बॉलीवुड, वैसे तो बहुत सारी इंडस्ट्री, लेकिन वो इंडस्ट्रीज जिनके साथ वुड लगता है, तो उनमें जो फेमस इंडस्ट्रीज़ हैं वो लॉलीवुड है, बॉलीवुड है और हॉलीवुड है। हॉलीवुड तो एक बहुत आगे की चीज़ है, लेकिन अगर मुझे कभी बॉलीवुड से काम करने का मौका मिला और कोई चांस मिला तो डेफिनेटली आई विल अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। और हमारे इस प्रोग्राम सेलिब्रिटीज़ के लिए भी कोई डायलॉग होना चाहिए। जो आपका प्रोग्राम है सेलिब्रिटी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये जो दाद होती है और सेलिब्रिटीज़ बनती किस तरह है, सेलिब्रिटीज़ उसी तरह बनती हैं कि जैसे एक सिंगर बनता है, जब उसके सुनने वाले होते हैं तो वो सिंगर बन जाता है। अगर सुनने वाले कान नहीं हों तो शायद सिंगर ना हो। तो इसी तरह जो सेलिब्रिटी प्रोग्राम है या इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ये जब हमें उठा के लोगों के सामने एक फेमस पर्सनालिटी बना के पेश करते हैं तो हम फिर थोड़ा सा मुनफरिद हो जाते हैं लोगों से। असल में ऐसे प्रोग्राम ही हैं जो हम लोगों को सेलिब्रिटी बनाते हैं, में ड्रामाज हैं जो हम लोगों को सेलिब्रिटीज़ बनाते हैं, वगरना तो हम सब इंसान एक से हैं। यही एक इनफरादियत है, यही एक अलग चीज़ है। तो मैं बहुत मशकूर हूँ
सेलिब्रिटी प्रोग्राम का कि इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझसे बात की और जो भी मेरी करियर की बातें थी वो लोगों तक पहुँचाई। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो होने चाहिए और हम लोगों को, जो हम फ्रंट ऑफ कैमरा काम कर रहे हैं, हमें भी चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम्स में जाके पार्टिसिपेट करें ताकि सेलिब्रिटीज़ रहें।